नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर साहब। पिछली बार हम लोग खास करके डायबिटीज के मरीजों के लिए एक सवाल लेकर के आए थे। इस बार भी कहीं ना कहीं वो सवाल अधूरा रह गया था, वो चर्चा अधूरा था, जिसे लेकर के हम फिर से आपके बीच में आए हैं कि आखिरकार डायबिटीज के बाद उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है। इन सब सवाल, कई सवाल जो आपके हमारे पास आए थे, उन सबों के जवाब के लिए हमारे साथ चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर जन्मेजय कुमार हैं। सर, स्वागत है आपका बुलेट न्यूज में। थैंक यू सो मच। सवाल तो यही है सर कि पिछले बार जो हमारा चर्चा था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था। सबसे बड़ी सवाल यही है मधुमेह को लेकर के, उसकी क्या जटिलताएं हैं, सबका इसी पर ध्यान है, क्या कहेंगे इस पर? कई अवसरों पर हम चर्चा करते रहे हैं कि डायबिटीज़ है क्या, डायबिटीज़ के लक्षणों को लेकर के, डायबिटीज़ से जुड़ी भ्रांतियों को लेकर के, और आज डायबिटीज़ से जुड़ी जटिलताओं को लेकर के, यानी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कुप्रभाव हैं डायबिटीज़ के, उस पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग जानकारी के अभाव में इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो डायबिटीज़, जैसा मैंने बताया, कि एक क्रोनिक समस्या है, एक लंबी बीमारी है, एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, आजीवन साथ रहता है। तो जब ये लंबे दिनों तक शरीर में रहता है तो शरीर के दूसरे अंगों को भी बहुत प्रभावित करता है। और मैं तो कहूँ कि शरीर का कोई भी अंग नहीं है अपवाद में जो इससे प्रभावित ना होता हो। तो मैं जैसे बताऊं कि डायबिटीज़ ब्रेन से लेकर के, आंखों से लेकर के, हृदय से लेकर के, किडनी और खून की नलियों तक को प्रभावित करता है। ये इनफैक्ट कि लीवर को भी, यकृत को भी प्रभावित करता है। तो ये सभी इतने महत्वपूर्ण अंग हैं कि यदि ये डायबिटीज़ के प्रभाव में काम करना बंद कर दे या काम करना कम कर दे तो हमारा शरीर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर हम गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि जो व्यक्ति को अभी पता चला है कि उसे डायबिटीज़ है, उससे और जो 5 साल बाद 5 साल का जो इससे जड़ित है, ग्रसित है, उस पर किस तरीके से प्रभाव होगा मधुमेह का? बिल्कुल। जिस व्यक्ति को अभी तुरंत पता चला या डायग्नोसिस बनी कि उसको डायबिटीज़ की समस्या है, तो इसे हम कहते हैं न्यूली डायग्नोस्ड केस, यानी अभी तुरंत डायग्नोसिस हुई है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो लंबे दिनों से डायबिटीज़ का इलाज करा रहा है या डायबिटीज़ की समस्या से ग्रसित है 5 वर्षों से 10 वर्षों से, तो दोनों के कुप्रभावों में अंतर होगा। जो डायग्नोस्ड अभी ही हुआ है उसको दूसरे अंगों में प्रभाव कम दिखेंगे, लेकिन जो व्यक्ति 10-15 वर्षों से डायबिटीज़ का इलाज करा रहा है, इस समस्या से ग्रसित है, तो स्वाभाविक तौर पर समस्याएं भी उसके शरीर में ज़्यादा होंगी। जैसे डायबिटीज़ से ग्रसित मरीजों में ब्रेन स्ट्रोक, जिसे आम भाषा में लकवा कहते हैं या ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं या फिर हम उसे पक्षाघात भी कहते हैं, तो ये समस्या 1.5 गुना ज़्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। आम लोगों से पक्षाघात होने के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से एक व्यक्ति को हृदय आघात होना या हार्ट अटैक आना जिसे कहते हैं, उसकी भी जो उसके भी जो खतरे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से किडनी पे कुप्रभाव पड़ना और आंखों की रोशनी, कई बार तो कैटरैक्ट होना जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और कई बार आंखों के पीछे जो पर्दा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं, उस पर इतना कुप्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति कई दफ़ा दृष्टि बाधित हो जाता है या यूँ कहीं कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो सके तो शरीर के इन महत्वपूर्ण अंगों को, विशेषकर खून के नलियों को भी प्रभावित करता है। और जोड़ों में दर्द, पैरों में सुनापन आ जाना, ये सभी समस्याएं हैं, यूं कहें कि कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज को लेकर के एक बहुत बड़ा भ्रांति कहें या जो कि अगर किसी को ज़्यादा इफेक्ट है या किसी का शुगर लेवल बढ़ गया है तो इंसुलिन की बात आती है। कहाँ तक ये सही है और किस आधार पर इसे खास करके मरीजों को देना चाहिए? बिल्कुल। मैं एक चिकित्सक के तौर पर जब आम लोगों से जुड़ता हूं तो ये देखता हूं कि लोगों में, विशेष करके डायबिटीज़ के मरीजों में, इंसुलिन को लेकर के इतना भय रहता है कि एक बार इंसुलिन ले लिया, प्रारंभ कर लिया तो आजीवन लेना पड़ेगा, इसके खतरे बढ़ जाएंगे, जिंदगी भर इसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये एक भ्रांति ही मैं कहूँगा। इंसुलिन की खोज एक तरह से कहें कि मानव जाति के लिए एक वरदान जैसी चीज़ रही है, क्योंकि जब तक इंसुलिन नहीं था, इंसुलिन की खोज नहीं हुई थी, तब तक डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, डायबिटीज़ का इलाज इतना मुश्किल था जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बेंटिंग के खोज के बाद, ये इंसुलिन का जब से खोज आया, ये महत्वपूर्ण खोज है। और हम जानते हैं कि इंसुलिन डायबिटीज़ के मरीजों में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। तो कई दफ़ा क्या होता है कि मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उससे तुरंत दवाइयों के द्वारा, गोली टैबलेट के द्वारा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो हम इंसुलिन के द्वारा उसे कंट्रोल करते हैं। कई बार मरीज बहुत मुश्किल स्थिति में होता है, बेहोश होता है, दूसरे कॉम्प्लिकेशन या दूसरी बीमारियों के साथ पहुंचता है। ऐसी स्थिति में भी इंसुलिन एक ऐसी असरदार दवा का कार्य करता है। और ये भ्रांति कि इंसुलिन एक बार मैंने स्टार्ट कर लिया तो आजीवन लेना पड़ेगा, ये भ्रम है। हम अपने फिजिशियन पर भरोसा करें या हम उनके देखरेख में रहें, और जब जरूरत पड़ती है तब हम इंसुलिन लेते हैं और जरूरत के अनुसार उसे हम विड्रॉ भी कर लेते हैं। एक सवाल हमारे दर्शक मंटू का है, उनका कहना है कि गांव की
कई नुस्खे हैं कि अगर डायबिटीज़ है तो कोई पत्ता हो, कोई आयुर्वेद का चीज़ हो, उसे खाने से शायद ठीक हो जाता है। ये कहाँ तक सही है या चिकित्सकों के गाइडेंस में इसको करना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर, ये जो सवाल है? दर्शकों, आप जानते हैं कि आयुर्वेद जो है एक इलाज की प्रमाणिक पद्धति है। ये भी एक विज्ञान है जिसे हम इंडोजेनस साइंस कहते हैं। और भारत जैसे देश में आयुर्वेद को तो इतना महत्व दिया गया है कि ये जो एलोपैथिक जो पद्धति है, इससे पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्धति ये हमारा आयुर्वेदिक पद्धति ही था। लेकिन ये नीम हकीम खतरे जान जैसी बात को भी ध्यान में रखना है कि किसी के किसी भी सुझाव में, गांव के किसी व्यक्ति कहने पर हम मेथी खा रहे हैं, कोई पत्ता खा रहे हैं, कोई साग खा रहे हैं, ये कहीं भी ज्ञानवर्धक नहीं है। हमें आयुर्वेदाचार्य पर निर्भर करना है, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे चिकित्सक पर जिसने आयुर्वेद की पढ़ाई की है, जो आयुर्वेद की दवाइयों का ज्ञान रखता हो, उस पर ही हम भरोसा करें और उन्हीं से हम इलाज कराएं, तब ये कारगर हो सकता है। बिल्कुल। तो ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति के द्वारा नुस्खे को आप मानते हैं तो थोड़ा सा आप चिकित्सा पदाधिकारी से जरूर, चिकित्सक से जरूर इस पर सलाह ले लें। इसी के साथ एक सवाल ये होगा, जो दवा है डायबिटीज़ का, उसके भी साइड इफेक्ट हैं क्या? यूं तो कोई भी दवा अपवाद में ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी दवाई हम अपनी मर्जी से लेकर के प्रारंभ ना करें। हम अपने फिजिशियन, अपने देखरेख में, चिकित्सक के देखरेख में दवाई हम प्रारंभ करें, क्योंकि जो दवाइयां हम खा रहे होते हैं उसके कुप्रभावों के बारे में चिकित्सक जानता है। इसलिए कितनी खानी है, कितनी बार खानी है, कितने दिन तक खानी है, ये चिकित्सक बहुत विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। तो उसके कुप्रभावों को समझते हुए उसके डोज को टाइट्रेट करना या डोज को संतुलित करके आपको देना, ये उनकी जवाबदेही होती है। तो डायबिटीज की दवाइयां भी कुछ कुप्रभावों से, हम कहें कॉम्प्लिकेशन से या फिर साइड इफेक्ट से परे नहीं है, जैसे मोटापा बढ़ जाना और तरह की समस्याएं पैदा हो जाना। लेकिन जो फिजिशियन होते हैं, जो डायबिटीज का इलाज करते हैं, उनको इन समस्याओं के बारे में मालूम होती है, दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसके डोज को लेकर के वो संवेदनशील होते हैं और बहुत तत्परता के साथ इसको कंट्रोल करके देते हैं। मधुमेह में खास करके सर डाइट को लेकर के भी चर्चा होती है कि क्या कुछ खाना है, क्या नहीं खाना है। क्या कहेंगे आप इसमें, लोगों को क्या सलाह देंगे, दर्शकों को खास? मैं तो कहना ये चाहता हूं कि डायबिटीज के नियंत्रण यानी मधुमेह के इलाज के लिए जो हमारा खान पान है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। हम डायबिटीज को दवाइयों के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा रोकने के बजाय यदि हम अपने भोजन को नियंत्रित कर ले, अपने खान पान को नियंत्रित कर ले, तो ये ज्यादा कारगर होगा, मैं तो कहूंगा। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किन भोज्य पदार्थों को अपने खाने पीने में शामिल करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम हरी साग सब्जियां ज्यादा खाएं, हम पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं, हम ड्राई फ्रूट्स लें, हम चावल, चीनी, इसका प्रयोग कम करें, हम बाजारों में बिकने वाले मिठाइयों का प्रयोग कम करें, हम जमीन में बैठने वाले आलू, अदरक, लहसुन, सलजम, इन चीजों का भी प्रयोग हम कम करें। तो कुल मिलाकर के हरे पत्तेदार सब्जियां हमें खानी है, सूखी जो दाने वाले अनाज है उनको खाना है, और इस प्रकार से भोजन में संतुलन बना करके हम डायबिटीज को ज्यादा कारगर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खास करके सवाल, दर्शकों के जो सवाल थे उन पर खास करके खूब बढ़िया तरीके से जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो चाहते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब उन्हें मिले, क्योंकि बिना परामर्श के इलाज मुश्किल है, और अगर आप जैसे डॉक्टर उनको सही परामर्श देते हैं तो फिर वो अपने जीवन में कुछ बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ, और कोशिश रहेगी कि आपके कई सवाल जो हमारे बीच में आते हैं उन पर चर्चा किया जाए। फिलहाल के लिए बने रहिए और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।